मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास लेसन नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण। बच्चों, ये आपका स्टार्ट कर दिया गया था और पहली वीडियो में इसको लेसन को समाप्त कर दिया गया है, पदार्थों का पृथक्करण। आज हम शुरू करने वाले हैं आपने क्या सीखा। बच्चों, आपने क्या सीखा का मतलब ये होता है कि जो भी पॉइंट्स आपने इस अभ्यास के अंदर, इस लेसन के अंदर क्लियर किए हैं, उनको एक बार फिर शॉर्ट करके रिवाइज कर दिया जाता है, जिससे बच्चों को याद आ जाए कि इस लेसन में हमने क्या स्टडी की है या क्या पढ़ा है, कौन कौन से पॉइंट इसमें क्लियर किए गए हैं। तो ये आपने क्या सीखा का मतलब ये होता है कि एक बार पुनः दोबारा शॉर्ट करके बच्चों को याद दिलाना कि इस लेसन में किस बारे में बच्चों ने स्टडी की है, किस बारे में बच्चों ने अध्ययन किया है। शुरू करते हैं। एक शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है। ठीक है बच्चों, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, और जो अशुद्ध होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं जिनको शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है, मिश्रण दो या अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है। मिश्रण के अवयव में उनके गुण पाए जाते हैं। मिश्रण के अवयव में उनके गुण पाए जाते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से जो मिलकर के बना होता है उसको मिश्रण कहते हैं, और मिश्रण के अवयव में उन्हीं के गुण पाए जाते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। कैसे होते हैं बच्चों? नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट नंबर, रेत और जल के मिश्रण में रेत के बाहरी कण तली में बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप मिट्टी को या रेत को पानी में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं, तो हमेशा जो रेत के कण होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और पानी ऊपर रहता है। इसे निस्तारण की विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। अगर हम चाहें तो जल को और रेत को, मिट्टी को अलग अलग कर सकते हैं। निस्तारण की विधि के द्वारा जल को अलग किया जा सकता है। आगे चलो बच्चों। नेक्स्ट नंबर, छानना। ठीक है, छानना, हाथ से बीनना, अर्थात हम कुछ पदार्थों को हाथ से भी चुगते हैं, उसको बीनना कहते हैं। फटकना, घर में भी आपने देखा होगा, छानते हुए भी देखा होगा, हाथ से बीनते हुए भी देखा होगा बच्चों, और फटकते हुए भी देखा होगा। ये सभी क्रियाएं जो भिन्न भिन्न प्रकार के दानेदार पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने में काम आती हैं, और दैनिक जीवनचर्या में भी इनको सभी घरों में यूज़ किया जाता है। सामान को, वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए, पदार्थों को शुद्ध करने के लिए हम छानना, हाथ से बीनना अर्थात उसको चुगना, फटकना इत्यादि विधियां अपने घरों में भी अपनाते हैं। वह पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले वाष्प में बदलता है, उधर्पातन कहते हैं। जैसे बच्चों कपूर होता है, कपूर की जो गोली होती है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो ठोस से सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। द्रव अवस्था में नहीं बदलता, वाष्प में बदल जाता है। इसको हम उधर्पातन कहते हैं। ये भी शुद्ध करने की या पदार्थों को अलग अलग करने की एक विधि होती है। मिश्रण के अवयवों को लाभदायक तथा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए पृथक किया जाता है। जो मिश्रण के अवयव हैं उसमें लाभदायक पदार्थों को या शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उनको अलग अलग किया जाता है, जिससे शुद्ध पदार्थ अलग हो जाएं, और जो अशुद्ध पदार्थ हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, यूजलेस हैं, वेस्टेज हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, विषमांगी मिश्रण में घटकों के कण अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे रेत और जल। जो विषमांगी मिश्रण होता है उसमें सभी पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे रेत और जल। और जो बच्चों समांगी मिश्रण होता है उसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे जल में नमक का घुलना या जल में चीनी का घुलना। जब पानी में चीनी घुल जाएगी या नमक घुल जाएगा तो उसको फिर दोबारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं बच्चों जो अलग अलग ही दिखाई दें, जैसे रेत और जल। अगर हम रेत को जल में मिला दें या जल को रेत में मिला दें तो रेत भी अलग दिखाई देगा और बच्चों जल भी अलग दिखाई देता है। तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। 2 से अधिक अवयव वाले मिश्रण को 1 से अधिक विधियों के प्रयोग द्वारा पृथक किया जा सकता है, अर्थात इनको जो शुद्ध करने में 1 से अधिक विधियाँ भी लगाई जा सकती हैं। कुछ मिश्रण ऐसे भी होते हैं जिनको पृथक करने के लिए 1 से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है।
और एक से अधिक विधियों का प्रयोग करके उन पदार्थों को हम शुद्ध कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को, इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी हेडिंग को हमने इस अभ्यास के अंदर स्टडी कर लिए। बच्चों एक बार आपको फिर याद दिला दिया गया था। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो सबसे पहले वेरी शॉर्ट, अति लघु उत्तरीय। कौन से? वेरी शॉर्ट। मिश्रण की परिभाषा लिखिए। वैसे तो बच्चों जब आप वीडियो देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और वीडियो के साथ साथ आपको लेसन को भी पढ़ना चाहिए, किंतु फिर भी मैं एक बार आपको फिर रिवाइज कराता हूँ। मिश्रण की परिभाषा लिखिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो उनको मिश्रण कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? बच्चों जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें एक ही प्रकार के परमाणुओं से वह पदार्थ बना हुआ होता है। जो शुद्ध पदार्थ है वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो उस पदार्थ को हम शुद्ध कहते हैं। लोहे की कीलों के पृथक्करण के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए? लोहे की कीलों को पृथक्करण करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनानी चाहिए। कौन सी विधि बच्चों? चुंबकीय पृथक्करण विधि, क्योंकि चुंबक के द्वारा ही हम लोहे के कणों को पदार्थ से अलग कर सकते हैं। अब केंद्रण से पृथक होने वाले दो पदार्थों के नाम लिखिए। अब केंद्रण होने वाले जो पृथक होते हैं, अब केंद्रण विधि से जो पृथक किए जाते हैं बच्चों, एक तो दूध से क्रीम पृथक की जाती है, एक मक्खन बनाया जाता है। एक तो क्रीम प्राप्त होती है, एक मक्खन प्राप्त होता है। ये अब केंद्रण विधि से पृथक किए जाते हैं। पृथक्करण की कोई 3 विधियाँ बताइए। बच्चों पृथक्करण की आपने दसियों विधियों का इसमें अध्ययन किया है, किंतु ये आप पिछले पेज पर जब जाएंगे आप देख रहे हैं फटकना, बीनना, चालना, चुंबकीय पृथक्करण, अपकेंद्रण, निथारना, ऊर्ध्वपातन, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं, ये सब ऐसी विधियां हैं जो पृथक्करण की विधि होती है। इनमें से 3 का कोई भी आप नाम लिख दें तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों ही? इसकी एक विधि का नाम लिखिए। पृथक्करण शुद्ध पदार्थों को शुद्ध करने के लिए, ठीक है बच्चों, पदार्थों की शुद्धता बनाए रखने के लिए या पदार्थों किसी भी पदार्थ को शुद्ध करने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता हुई। और इसके एक विधि का वर्णन करना, उसमें आप बच्चों चुंबकीय पृथक्करण का कर दें, ऊर्ध्वपातन का कर दें, अपकेंद्रण का कर दें, कोई भी एक विधि का आपको इसमें लिखना। नेक्स्ट पेज पर मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक का वर्णन कीजिए। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। इसमें से हम किसी भी एक का वर्णन करेंगे, आपको निशान लगवा कर से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन को उदाहरण समझाइए। बच्चों जो कपूर की गोली मैंने अभी आपको बताया था, तो कपूर की गोली को जलाया जाता है तो वो सीधे द्रव अवस्था में ना होकर के सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण देकर आपको समझाना होगा। हेडिंग इसमें आपको मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं। ठोस पदार्थों को गैसों से पृथक करने की एक विधि लिखिए। जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थों को गैसों से पृथक करने की एक विधि लिखिए। ये इसमें आपको मिल जाएगी, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं ठोस पदार्थों को गैसों से पृथक करने की विधि। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक करना होगा, इसका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठोस पदार्थों को गैसों से पृथक करने वाली विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पन से आप क्या समझते हैं? किसी भी पौधे के अंदर जो अवशोषित जल होता है उसको वाष्प के रूप में उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है या वाष्पन कहलाता है। पानी को वाष्प के रूप में जब पानी उड़ जाता है, पानी या जल जब वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। इससे आगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? इसमें पृथक होने वाले पदार्थों की सूची बनाइए। ये बच्चों आपको सभी लॉन्ग क्वेश्चन बुक से लिखने होंगे। दूसरा है मिश्रण से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पृथक्करण क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक समांगी मिश्रण कौन से होते हैं उदाहरण दीजिए। जब आप आएंगे स्कूल में तब आपको निशान लगवा करके इन क्वेश्चनों को लिखवा दिया जाएगा। इससे नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का निशान। आयोडीन तथा रेत के मिश्रण को इस विधि से पृथक किया जाता है। आयोडीन और रेत के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन से, छानने से, बीनने से, अपकेंद्रण से। ये बच्चों आपको जब आप बुक पढ़ेंगे
तो सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ ध्यान से देखेंगे कि आयोडीन को किस तरह हम आयोडीन को रेत के मिश्रण से किस तरह अलग किया जाता है, तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा आयोडीन के मिश्रण को अलग करते हैं। और जब आप इसको देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आपके अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो ये आपको सभी विधियां पढ़नी होंगी, तभी आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं नमक तथा लोहे के मिश्रण को पृथक्करण की विधि। नमक तथा लोहे के मिश्रण को चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा शुद्ध पदार्थ है जो खाने में शुद्ध हो, जिसमें सभी अणु समान हो, अच्छा स्वाद हो, जो विभिन्न तत्वों का मिश्रण जिसमें सभी गुण अणु समान हो। ये शुद्ध पदार्थ है जिसमें सभी अणु समान हो। किसी पदार्थ की शुद्धता मापी जाती है क्वथनांक से, साधन से, छानकर और उसकी मात्रा से। क्वथनांक से हम उसकी शुद्धता मापते हैं। सही गलत का आंसर, जो बच्चों इसमें सही है उस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे, जो गलत है उस पर आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल गलत, ये समांगी मिश्रण होता है, तो इस पर हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। जो फर्स्ट नंबर, समुद्र के जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है, ये एकदम सही है। चावल और दाल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है, ये गलत है बच्चों, ये विषमांगी मिश्रण गलत है, गलत का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह सही और गलत जो सेंटेंस, जो वाक्य आपको सही लगता है उस पर सही का चिन्ह लगाइए, जो गलत लगता है उस पर गलत का चिन्ह लगाइए, जिससे ये सभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिए गए हैं, सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ आप अपनी बुक्स को पढ़ें, वीडियो देखें, वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन आप ढूंढने के या इसको मैच करने की कोशिश करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में आकर के संपर्क करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व करा दी जाएगी। थैंक यू।